श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे परिपूर्णतम श्री कृष्ण और चिन्मयी राधा से प्रकट विराट रूप बालक का वर्णन। श्री नारायण बोले, वह बालक जो पहले जल में छोड़ दिया था या ब्रह्मा जी की आयु पर्यंत जल में ही पड़ा रहा, उसके बाद वह समय आगे आने पर अचानक ही दो रूपों में विभक्त हो गया। एक अंडाकारी रहा और एक शिशु के रूप में परिणत हो गया। उसकी आकृति स्थूल से भी स्थूल थी, अतः उसका नाम महाविराट पड़ा। परमात्मा श्री कृष्ण के तेज से 16वें अंश के रूप में तथा प्रकृति स्वरूप राधा से उत्पन्न होने के कारण यह सभी लोकों का आधार तथा महाविष्णु कहा गया। पाताल से ब्रह्मलोक पर्यंत ब्रह्मांड कहा गया। इसके ऊपर वैकुंठ लोक है, वह ब्रह्मांड से बाहर है। उसके ऊपर बहुत सारे विस्तार वाला 50 करोड़ योजन गोलोक है। जैसे श्री कृष्ण नित्य और सत्य स्वरूप है, वैसे ही यह गोलोक भी है। यह पृथ्वी 7 द्वीपों वाली तथा 7 महासागरों से समन्वित है। इसमें 49 उपद्वीप हैं और असंख्य वन तथा पर्वत हैं। इसके ऊपर 7 स्वर्गलोक हैं, जिनमें ब्रह्मलोक भी सम्मिलित है। इसके नीचे 7 पाताल लोक भी हैं। यह सब मिलकर 14 भुवनों वाला ब्रह्मांड कहा गया है। पृथ्वी से ऊपर भूरलोक, उसके बाद भुवरलोक, उसके ऊपर स्वरलोक, तत्पश्चात जललोक, फिर तपोलोक और उसके आगे सत्यलोक है। उसके भी ऊपर तप्त स्वर्ण की आभा वाला ब्रह्मलोक है। ब्रह्मांड के बाहर भीतर स्थित रहने वाले ये सब कृत्रिम है। हे नारद, उस ब्रह्मांड के नष्ट होने पर उन सब का विनाश हो जाता है, क्योंकि जल के बुलबुले की तरह यह सब लोग समूह अनित्य है। गोलोक और वैकुंठ सनातन अकृत्रिम और नित्य बताए गए हैं। महाविष्णु के प्रत्येक रोमकूप में ब्रह्मांड स्थित रहते हैं। इनकी संख्या श्री कृष्ण भी नहीं, जान सकते। फिर दूसरे की तो बात ही क्या है। प्रत्येक ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा विष्णु शिव आदि विराजमान रहते हैं। हे पुत्र, देवताओं की संख्या वहां 30 करोड़। पृथ्वी पर 4 वर्ण के लोग और उसके नीचे पाताल लोक में नाग रहते हैं। इस प्रकार ब्रह्मांड में चराचर प्राणी विद्यमान रहते हैं। तदनंतर उस विराट रूप बालक ने बार बार ऊपर की ओर देखा। भूख से आतुर होकर वह बालक बार बार रुदन करने लगा। चेतना में आकर जब उसने परमात्मा श्री कृष्ण का ध्यान किया, तब उसे सनातन ब्रह्म ज्योति के दर्शन हुए। नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण 2 भुजाओं वाले पीताम्बर धारण किए हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वत्स मेरी ही भांति तुम भी बहुत समय तक अत्यंत स्थिर होकर विराजमान रहे। तुम भी मेरे समान ही ज्ञान संपन्न, भूख प्यास से रहित, प्रलय पर्यंत असंख्य ब्रह्मांड के आश्रय रहो। तुम निष्काम, निर्भय तथा सभी को वर प्रदान करने वाले हो जाओ। जरा मृत्यु रोग शोक आदि से रहित हो जाओ। ऐसे कहकर उसके कान में उन्होंने वेदों के प्रधान अंग स्वरूप श्रेष्ठ षड अक्षर महामंत्र का 3 बार उच्चारण किया। आदि में प्रणव तथा उसके बाद 2 अक्षरों वाले श्री कृष्ण शब्द में चतुर्थी विभक्ति लगाकर अंत में स्वाहा से संयुक्त यह परम अभिष्ट मंत्र ओम कृष्णाय स्वाहा सभी विघ्नों का नाश करने वाला है। मंत्र देकर प्रभु ने उसके आहार की भी व्यवस्था कर दी। हे महापुत्र, हे ब्रह्मपुत्र, प्रत्येक लोक में वैष्णव भक्त जो नैवेद्य अर्पित करते हैं, उसका 16वां भाग तो भगवान विष्णु का होता है तथा 15वां भाग इस विराट पुरुष के होते हैं।
श्री कृष्ण को नैवेद्य में कोई प्रयोजन नहीं है। भक्तों प्रभु को जो कुछ भी नैवेद्य अर्पित करता है उसे वे लक्ष्मीनाथ विराट पुरुष ग्रहण करते हैं। उस बालक को श्रेष्ठ मंत्र प्रदान करके प्रभु ने उससे पुनः पूछा कि तुम दूसरा कौन सा वर अभिष्ट है, उसे मुझे बताओ, मैं देता हूँ। श्री कृष्ण की बात सुनकर बालक रूप उन विराट प्रभु ने श्री कृष्ण से कहा। बालक बोला, मेरा अभिष्ट वर है आपके चरण कमलों में मेरी अविचल भक्ति आयु पर्यंत निरंतर बनी रहे। इस श्लोक में आपकी भक्ति से युक्त प्राणी जीवन मुक्ति ही है, और जो आपकी भक्ति से रहे थे वह मूर्ख जीते हुए भी मरे के समान है। उस जब तप यज्ञ पूजन व्रत उपवास पूर्ण तथा तीर्थ सेवन से क्या लाभ जो आपकी भक्ति से रहे थे। जब तक आत्मा शरीर में है तभी तक प्राण शक्ति संपन्न रहता है। जैसे उस आत्मा के निकल जाने के बाद भी सारी शक्तियां स्वतंत्र होकर चली जाती हैं। हे महाभाग, वे आप सबकी आत्मरूप है तथा प्रकृति से परे हैं। आप स्वेच्छामय सबके आदि सनातन तथा ब्रह्म ज्योति स्वरूप है। नारद यह कहकर बालक चुप हो गया। तब श्री कृष्ण ने उसे प्रत्युत्तर दिया। श्री कृष्ण बोले, असंख्य ब्रह्मा के नष्ट होने पर भी तुम्हारा नाश नहीं होता। प्रत्येक ब्रह्मांड में तुम अपने अंश से क्षुद्र विराट रूप में स्थित रहोगे। तुम्हारे नाभि कमल से होकर ब्रह्मा विश्व का सृजन करने वाले होंगे, सृष्टि के संहार करने वाले होंगे। तत्पश्चात विश्व का पालन करने वाले भोक्ता विष्णु भी रुद्रांश से प्रकट होंगे। मेरे वर के प्रभाव से तुम सदा ही मेरी भक्ति से युक्त रहोगे तथा मेरे वक्ष स्थल में निवास करने वाली मनोहर जगन माता को ध्यान के द्वारा निश्चित रूप से निरंतर देख सकेंगे। हे वत्स, अब तुम यहाँ रहो, मैं अपने लोक को जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वे प्रभु श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। अपने लोक में जाकर ब्रह्मा को सृष्टि करने के लिए तथा शंकर जी को संहार करने के लिए आदेश दिया। श्री भगवान बोले, हे वत्स, ब्रह्मा तुम सृष्टि रचना करने के लिए जाओ और महाविराट के एक रूप में स्थित शुद्ध विराट के नाभि कमल के प्रकट हो। और हे वत्स महादेव, जाओ अपने अंश से ब्रह्मा के ललाट से प्रकट हो, स्वयं भी दीर्घकाल तक तपस्या करो। हे नारद, ऐसा कहकर जगतपति श्री कृष्ण चुप हो गए। तब उन्हें नमस्कार करके ब्रह्मा तथा शिव चल पड़े। महाविराट के रोम कुंड में स्थित ब्रह्मांड गोलक के जल में विराट पुरुष अपने अंश से ही सब विराट पुरुष के रूप में प्रकट हुए थे। वे विश्वव्यापिनी जनार्दन की सैया पर शयन करते हुए बंद बंद मुस्करा रहे थे। विराट पुरुष अपने अंश से ही अब क्षुद्र विराट पुरुष के रूप में प्रकट हुए हैं। वे विश्वव्यापी जनार्दन की सैया पर शयन करते हुए मंद मंद मुस्करा रहे थे। वे उनकी नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए। उत्पन्न होकर ब्रह्म उस कामदंड से 1,00,000 युगों तक चक्कर लगाते रहे, फिर भी वे कमल नाल के अंत तक नहीं जा सके। ये नारद, अब आपके पिता ब्रह्मा चिंतातुर हो गए। तब अपने पूर्व स्थान पर आकर उन्होंने श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान किया। ध्यान द्वारा दिव्य चक्षु से उन्होंने ब्रह्मांड गोलोक में आपलुत जल सैया पर शयन करते हुए क्षुद्र विराट पुरुष को देखा तथा उसके भी परम प्रभु श्री कृष्ण को गोप गोपियों से समन्वित गोलोक में को भी देखा। तत्पश्चात कृष्ण की स्तुति करते
उनसे वर प्राप्त कर सृष्टि कार्य शुरू कर दिया। तो सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के सनक, सनंदन आदि 4 मानस पुत्र हुए। विराट के वाम भाग से लोगों की रक्षा करने वाले चतुर्भुज भगवान विष्णु प्रकट हुए। वे श्वेत धूप में निवास करने लगे। क्षुद्र विराट के नाभि कमल में प्रकट हुए ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि की रचना की। उन्होंने स्वयं मृत्यु लोक को, पाताल, चराचर सहित तीनों लोकों की रचना की। इस प्रकार महाविराट के सभी रोमकूपों में एक एक ब्रह्मांड की पुष्टि हुई। प्रत्येक ब्रह्मांड में क्षुद्र विराट ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव आदि है। हे ब्रह्मन, मैंने श्री कृष्ण का शुभ चरित्र कह दिया। शिशु को मोक्ष देने वाला है।